बताना चाहते हैं कि अभी सोशल मीडिया पे न्यूज़ में भी चल रहा है कि बसपा का टिकट मोहनिया विधानसभा का माने बेच दिया गया है। यही तमाम लोग चला रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। जैसा कि हमारा सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा के तहत हमारे राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी और राज्यसभा सांसद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इंजीनियर राम जी गौतम साहब का दौरा है। सभी लोग आए हुए हैं और ऐसे में मोहनिया के सभा में इस तरह की बातें होना चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी लोग शेयर भी कर रहा है और विपक्षियों में जो महागठबंधन के लोग हैं और भाजपा के जो लोग हैं, उन लोगों को भी मसाला मिल गया है, उसको खूब हवा दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी में 10 उम्मीदवार 8 उम्मीदवार लगते हैं, तो किसी एक को ही टिकट मिलता है। बाकी जब एक को मिलेगा, 9 को नहीं मिलेगा तो लोग कुछ तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ, मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल और आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब मिथ्या बातें हैं और ये जो कामना जगन्नाथ जी जो आरोप हमारी बसपा पे लगा रही हैं, ये इनका आरोप बेबुनियाद है। हम पार्टी में निरंतर काम कर रहे हैं, कई वर्षों से आप देख रहे हैं, लंबे पिछले विधानसभा चुनाव बीता उससे पहले से ही और निरंतर अपने बसपा को संगठित करने के लिए अपना बूथों तक से लेके सेक्टर से लेके सभी तक। लेकिन हम खुद नहीं अभी कामना जगन्नाथ जी को देखे थे कि वो कब पार्टी में है। अभी बहुजन मेला पटेल कॉलेज में लगा हुआ था मैदान में, तो हम पहली बार उनको देखे और अच्छी बोलती हैं, अच्छी हैं, वो अच्छी नेत्री हैं, उसमें कोई शक नहीं है, पढ़ी लिखी भी हैं और उनको हमने पहली बार देखा महज अभी 2-3 महीना 4 महीना हुआ पहले। तो 2-3 माह पहले देखा, वो पार्टी में भी नहीं ज्वाइन की थी। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की जब जयंती थी, उसमें देखा। और रही बात टिकट की, तो देखिए मैं 6 वर्षों से लगातार संघर्ष बसपा में कर रहा हूँ। पिछली बार मुझे टिकट नहीं मिला। पार्टी समीकरण पे टिकट देती है। पिछली बार गठबंधन हो गया, गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी के रालोसपा से गठबंधन हो गया और टिकट उनको चला गया। तो निष्ठा से जो पार्टी के साथ खड़ा है, हम लोग खड़े रहें कि हमारा बारी आएगा तो हम इंतजार करेंगे। लेकिन इस तरह से झूठा आरोप लगाना और वो भी किस पे, इंजीनियर राम जी गौतम पे, तो मैं बता देना चाहता हूँ, वो राज्यसभा सांसद हैं और लल्लू पटेल आपके सामने बोल रहा है। मैं ही नहीं, पार्टी के कोई भी हो जो पार्टी में भी हैं, उससे पूछ लीजिएगा कि आज तक 5 रुपए का भी डिमांड इंजीनियर राम जी गौतम ने नहीं किया। आज तक मैं निष्ठा से चल रहा हूँ, चाहे वो हो या हमारे बिहार के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार जी हो या डॉक्टर लाल जी मेधांकर जी नेशनल कोऑर्डिनेटर बने, वो भी हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ बहुत काम किए हैं और संगठन को आगे बढ़ाया है। संगठन में काम किया जिला स्तर पे, हमारी भगवा नई कैमूर में मजबूती है। हम चैनपुर जीते हैं, बम्पर वोट से जीते हैं। रामगढ़ में भी हमको हराया गया बेईमानी से, वहां भी हम जीते। मोहनिया में हमारा अच्छा पोजीशन है, भगवा में भी हमारा अच्छा पोजीशन है। लेकिन ऐसे में इस तरह का आरोप लगाना ये बेबुनियाद बात है और ये सब गलत है। अच्छा जिस प्रकार से बसपा पे शुरू से ही एक रूमर कहिए आरोप कहिए लोग लगाते रहे हैं कि बसपा पैसे लेकर टिकट देती है, उस बीच आपके ही चूंकि 3 महीने उनको ज्वाइन कर खुद उन्होंने कहा 3 महीने मैंने पार्टी ज्वाइन किया हुआ और पार्टी की नेत्री हैं और उन्होंने खुद भी ये साबित मतलब जो कहा उन्होंने कि नहीं रूमर रहा है बीएसपी को लेकर ये। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि रामगढ़ में और मोहनिया में भी टिकट की बात हुई है। अभी 2 जगह क्लियर हुआ है कि ओम प्रकाश दीवाना मोहनिया लड़ेंगे और रामगढ़ पिंटू यादव लड़ेंगे। तो उनसे बड़ा-बड़ा तो पैसा वाला अभी चैनपुर में एक से एक प्रत्याशी हैं, उनसे बड़ा-बड़ा दिग्गज भगवा प्रत्याशी है पैसे के मामला में। एक बात कह रहे हैं। तो यहाँ पहले टिकट बिकेगा और किसी को अगर पैसे की बात हो जाएगी बेचने वाली बात, तो यहाँ पहले पैसा का सौदा होगा कि पहले मोहनिया और रामगढ़ ही सौदा हो जाएगा। पिंटू यादव की क्या स्थिति, अभी उपचुनाव हुआ था, एक पैसा पार्टी ने देकर मदद किया उनको, उनसे पूछ लीजिए कि क्या स्थिति है। बहुत बड़े धन कुबेर लोग आते हैं रामगढ़ से टिकट मांगने के लिए, लेकिन बसपा अपने कार्यकर्ताओं को ही टिकट देती है। और रही बात ओम प्रकाश दीवाना जी की, तो मैं कई वर्षों से पार्टी में हूँ बसपा में और कई वर्षों से मिशन का काम करते और उनको गाते देखा है अपने कार्यक्रमों में। बसपा के लोगों को
उत्साहित करते देखा है। और इस प्रकार आरोप लगाना, अरे भभुआ में भी हम लोग 2 दावेदार हैं, एक दावेदार हम हैं और एक तिवारी जी दावेदार हैं भभुआ में, और निष्ठा से हम काम कर रहे हैं आज वर्षों से। तिवारी जी भी पिछला बार फॉर्म भरे थे, लेकिन फॉर्म भरने के बाद पिछला बार वो चले गए बीजेपी में, और फिर 15 जनवरी को सबके सामने वो पार्टी ज्वाइन किए बहन जी के जन्मदिन पे, और निष्ठा से हम लोग 6 वर्ष से काम कर रहे हैं। तो ये पार्टी बहन जी तय करेंगी। आपको बता देना चाहते हैं कि ये जातिगत समीकरणों को भी देख के टिकट मिलता है। विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल खूब मजबूत है, खूब ताकतवर है, बूथ पे लोग हैं, कार्यकर्ता है, मजबूत है, हर जगह उसके लोग हैं। हमारे ही जाति से कोई उम्मीदवार बन के आ गया बीजेपी से, हमारे ही जाति से कोई आरजेडी से उम्मीदवार बन के आ गया, ऐसे स्थिति में पार्टी कहेगी नहीं मत लड़िए, तो बैठना पड़ेगा। अब हम जाके बगावत करें कि नहीं मेरा पार्टी टिकट काट दिया, ये किया वो किया, फिर आप बसपा मिशन मूवमेंट और बाबा साहब ये महापुरुषों का मिशन मूवमेंट की आप फिर कहां से हो सकते हैं हितकारी। अगर उनको चुनाव लड़ना है वास्तविक, उन्हें वो कह रही है कि हमने झुलस गई, मैं 100 बीएलए बनाई हूं, मैं झुलस गई। मेरे साथियों, तमाम मीडिया के लोग और हमारे जिला के बंधु, 354 बीएलए बनाया है लल्लू पटेल, 354 बीएलए। यहाँ 2 दावेदार हैं, हमने नहीं कहा कभी कि वो नहीं बनाए, हम बनाए। अरे ये तो निष्ठा है, ये पार्टी है, बीएसपी को आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। 354 बीएलए दिन भर बिना खाए पिए दौड़ धूप के, और 3100 पंचायत में बनाया है बीएलए। सभी 354 बूथ में बूथ अध्यक्ष बनाया है, सेक्टर बनाया है 3200 सेक्टर में, 31 सेक्टर भभुआ के पंचायतों में, और एक नगर में, नगर परिषद में 32 सेक्टर बनाया है। तो भाइयों, ये सब मिथ्या बातें हैं। ये सब रामगढ़ और मोहनिया का बहन जी ने कहा कि नहीं वहां पर एक सुरक्षित है और वहां कर देते हैं, और यहाँ देख के समीकरण देखा जा रहा है कि आखिर किसको उम्मीदवार बनाया जा रहा है, उसके अनुसार बीएसपी टिकट देगी। पटेल जी, एक सवाल ये है आपसे, जी, आपने कहा जिसका नाम लिया है आपने, जो है वो आरोप लगा रही है बेबुनियाद आरोप। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कैमूर जिला में 4 विधानसभा है, 4 विधानसभा में एक जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो उसकी अध्यक्ष जो है एक महिला है, बहन मायावती। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि 4 विधानसभा में पुरुष 4 जगह से, एक अगर मोहनिया में महिला प्रत्याशी, अगर मजबूत प्रत्याशी आपके साथ लग के वो काम कर रही है, तो एक महिला को जो है महिला होने का फायदा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल्कुल आपका बात एकदम बिल्कुल जायज है कि देना चाहिए था। कोई कहे कि एक महिला को दे दीजिए, कोई कहे कि एक अल्पसंख्यक को दे दीजिए, कोई कहे कि एक अति पिछड़ा को दे दीजिए। 4 कैमूर जिला में सीट है, 243 विधानसभा है, हम महिलाओं को भी सम्मान देंगे, हम महिलाओं को भी सम्मान देंगे। लेकिन 3 महीना से आप पार्टी में आई हैं और आज ही आपको टिकट चाहिए, 3 महीना में ही, तो जो पुराने लोग हैं वो कहां जाएंगे। आज हम लगातार कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और मजबूत दावेदारी है हमारी भभुआ विधानसभा की। समीकरण पार्टी जो तय करेगी, अगर उन्होंने काम किया है, जनता देखिए सबसे बड़ा कोई पार्टी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा जनता की अदालत है, और उन्होंने अगर उनके पास लोग हैं तो उनको लड़ना चाहिए, स्वतंत्र रूप से लड़िए। स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए कौन रोकता है, आप लड़िए, आप लड़ने के लिए आप आजाद हैं, अपने समर्थकों का बैठक बुलाइए, पूछिए, मजबूती से लड़िए। लेकिन ये आरोप लगाना कि अपना अकाउंट भरने के लिए और ये अपना बसपा अपना टिकट बेच रही है, तो बता देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमारा मान सम्मान है। इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल खून पसीना बहाया है अपना। आज ये बात कहते हुए मैं भावुक हो गया मेरे भाइयों। इस बसपा को आगे बढ़ाने के लिए खून पसीना एक कर दिया है। रात को चैन से सोता नहीं हूं, और कहीं भी चैनपुर, मोहनिया, रामगढ़ के लोगों को अगर कोई दुर्घटना कोई दिक्कत होती है तो मैं जाके वहां उपस्थिति दर्ज करता हूं कि कम से कम उनको ये लगे कि बसपा का युवा नेता हमारे लिए आके खड़ा है, बसपा मजबूती से हमारे साथ खड़ी है। जितना बसपा के लोग घूम घूम के सेवा कर रहे हैं आम जनता का, वही दूसरे दल के लोग मलाई खाने में है। और रही बात बेचने की, तो बता देना चाहते हैं कि महागठबंधन के लोग तो बहुत जमीन के बदले टिकट का मामला है, कई प्रकाशित है। और भारतीय जनता पार्टी है जो एनडीए की सरकार है, ये तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा लेकर राज्यसभा बनाने का काम किया है। अरे शोषित वंचित गरीब तबकों की पार्टी है बसपा, किसको हमने सम्मान नहीं दिया। आज लोग महागठबंधन की बात करते हैं, हमने अल्पसंख्यकों को टिकट दिया, हमारी पार्टी ने चैनपुर दिया, रामगढ़ दिया। दम है जो महागठबंधन बनाए, दम है तो किसी मुस्लिम को टिकट देकर दिखाए कि मुस्लिम को हमने उम्मीदवार बना दिया। सिर्फ झांसा दिया जाता है। हमने यादव को टिकट दिया, रामगढ़ में 3 बार दिया। एक यादव का बेटा चुनाव लड़े थे वहां से, अंबिका यादव आरजेडी से, लेकिन उनका जब लोकप्रियता बढ़ने लगा तो उनके टिकट को काट दिया गया।
और जब वही अंबिका यादव जब चुनाव लड़ने लगे ये बीएसपी से, तो आज सभी लोगों का वहां जमानत जब्त होने की तैयारी हो जा रही है। पिछली बार तो 30 हजार आया था, इस 30-32 इस बार क्या होगा आप देख लीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी सशक्त हो चुकी है। आप देख लीजिए कि लगातार जागरूक यात्रा में आए हुए सभी जितना अपार जन समर्थन लोगों की मिल रही है। ये मान्यवर साहब वाली बसपा यहाँ तैयार है। हर जाति समुदाय के लोग तत्परता से लगे हुए हैं। हमारी कोई अभी बसपा में सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। चैनपुर में तो 9-9, 10-10 दावेदार हैं। तब तो एक किसी को टिकट मिलेगा तब तो पूरा हल्ला करेगा कि वो मेरे भाइयों, ये सब मिथ्या बातें हैं। पार्टी समीकरण पे टिकट देगी, कार्यकर्ताओं के कहने पे टिकट देगी कि कहाँ क्या स्थिति है, और बिना समीकरण के देखते हुए कोई टिकट नहीं मिलेगा। और हम आज ही आए, आज ही हम कहे चुनाव, अरे मैं पिछली बार आया था, हाथी बांध के घूमा था, कई 100 गाड़ियां हमारे साथ घूमी थी, हमको बसपा ने टिकट नहीं दिया। तो हमने क्या कहा कि टिकट बेच दिया, आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? नहीं, मैंने निष्ठा से बसपा का साथ दिया। उसके जो लोग हैं, उनके जो शोषित वंचित गरीब तबके के लोग हैं, उनका निरंतर 5 वर्ष 6 वर्षों तक सेवा किया। आज देखिए, आज कहना नहीं पड़ता है, कहीं जाते हैं तो सब कोई कहता है ये बसपा का वफादार सिपाही है, ये बसपा का मजबूत दावेदार है। आज देखिए, बूथ से लेके कार्यकर्ता तक एक स्वर में लोग आवाज दे रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर पैसा की बात रहती तो लोग कहता है, यहाँ पे जो तिवारी जी हैं हमारे विरोधी, मतलब विरोध में हमारे पार्टी में है, विपक्षी बोलेंगे टिकट के दावेदार हैं वो भी। तो हमारा कहने का मतलब है कि 2 दावेदार हैं हम लोग, हम हैं और तिवारी जी, वो भी टिकट मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं। तो पैसा का अगर आकलन करें तो उनके पास तो हमसे कम से कम 20 गुना या क्या 30 गुना ज्यादा पैसा होगा। हमसे उनसे पैसा के मामले में क्या तुलना है। तो जब टिकटें बेचने की बारी आती तो कब का वो टिकट बसपा का ले लिए होते और कब का उनका घोषणा हो गया होता है। तो फिर क्यों प्रतिस्पर्धा चल रही है कि विकास पटेल को टिकट दे कि तिवारी जी को टिकट दे। अच्छा, कल आपका एक सभा था, 3 जगह सभा, 4 जगह सभा हुई, कई चीज देखने को मिली है मंच पे, जहां आपको बात करते हैं, बहुजन बात करते हैं कि जो है आदर्श और राष्ट्रीय संयोजक आपके आए हुए थे, कहीं कुछ नहीं किए। मैं आपको मैं दूसरी चीज ये है कि उनकी प्रतिमा एक चैनपुर से वायरल हो रहा है वीडियो, जहाँ पे उनकी फोटो को पैर के पास रखा गया है, तो क्या कहना है? आपको बता देना चाहते हैं, भभुआ विधानसभा में जो कार्यक्रम हुआ वहाँ बाबा साहब का तैलचित्र था और वहाँ पुष्प अर्पित किया सभी लोगों ने, हमने भी किया और बहुत सम्मान से हुआ। चैनपुर में नीचे नहीं रखा गया था, बढ़िया से फोटो देख लीजिए, वो बुके है, बुके पे बाबा साहब का फोटो रख दिया। कार्यकर्ता देते हैं और कार्यकर्ता दिए और बाबा साहब का प्रतिमा वो मतलब लेके और कार्यकर्ताओं ने कोई उठा के मंच पे वैसे रख दिया। वो खेद है और ऐसी कोई बात है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इस तरह से महापुरुषों का सम्मान अगर न कर सके तो महापुरुषों को न भेंट करें। अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो महापुरुषों का तैलचित्र भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये गलत है और हम इस पर दुख व्यक्त करते हैं कि दुख की बात है। लेकिन ये जो पैसों का खेल का बात है, अरे जब टिकट नहीं मिल रहा है, अगर आपका दावेदारी मजबूत है तो बुलाइए और बुला के चुनाव लड़िए, कौन रोका है, स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये आरोप लगाना कि पैसा लिया जा रहा है, आज तक कोई भी प्रभारी और आदरणीय राम जी गौतम साहब, वो तो क्या बोलेंगे, उनको साधु की संज्ञा देंगे वो भी कम होगा, उनको साधु की संज्ञा देंगे वो भी कम होगा। आज तक उन्होंने, हमको छोड़िए, किसी और से भी पूछ लीजिए जो पार्टी से बाहर हुआ होगा, उससे ही पूछ लीजिएगा, वो भी नहीं कह सकता है कि राम जी गौतम साहब कभी आज तक किसी से 1 रुपया का बात कहे। हमारे बसपा का मान सम्मान की बात है। इस तरह का बयान देने के बाद पार्टी क्या करेगी? पार्टी निश्चित कार्रवाई करेगी, इस तरह से पार्टी में रखेगी नहीं, एकदम बिल्कुल पार्टी से बहन जी का आदेश होते ही तुरंत पार्टी से बाहर किया जाएगा।